रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और भाजपा तो पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा का साथ मिला है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे में बात किया जाए जंगीपुर नगर पंचायत की, तो यहाँ पर कभी भी भाजपा या कोई भी अन्य दल जो है इसमें यहाँ पर अपना जीत नहीं हासिल किया है, सिर्फ निर्दलीय कब्जा रहा है। पिछली बार भी आपने निर्दल होकर ही जीता था, तो क्या लगता है कमल कितना इस बार खिलाने में मशक्कत करनी पड़ेगी या क्या होगा? देखिए, हम लोगों ने अगर निर्दल जीता भी था तो भी एक ऐतिहासिक जीत मिली थी। लगभग 935 वोटों से मैं आगे थी, 950 के करीब, और वो भी एक ऐतिहासिक अंतर था। और इस बार तो चूंकि एक मजबूत पार्टी का साथ मिला है तो मुझे लग रहा है ये अंतर और काफी बड़ा होगा और बहुत अच्छी जीत मिली। अभी यहाँ के आम नागरिकों से बात किया गया, उन्होंने कुछ लोगों ने आप पर भी आरोप प्रत्यारोप भी लगाया कि उनके इलाके में काम नहीं हुए हैं या बहुत सारे, तो इनको लेकर क्या कहेंगे? या इस बार जब चुनाव जीतेंगे तो कौन से काम करना शेष रह गया है? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और मेरा काम है अपने विकास कार्यों को बतलाना। मैं तो यही कहती हूँ कि आज तक कितने चेयरमैन हुए और यहाँ तक कि बजट भी काफी अच्छा आया। इसके पहले जो चेयरमैन थे उनके सत्ता काल में कम से कम 65 करोड़ रुपए का बजट आया था, लेकिन उस हिसाब से जंगीपुर का विकास नहीं हुआ। विकास सबसे बड़ा, देखिए, सबसे देखा जाता है कि आवश्यक क्या है, ज्वलंत समस्या क्या है। हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या यहाँ की है सड़क के किनारे जो दुकान और मकान बने हुए हैं उसमें बरसात में पानी चला जाता था। व्यापारियों का काफी नुकसान होता था और व्यापारी काफी क्रोधित भी होते थे कि कोई चेयरमैन इस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। हम लोगों ने चेयरपर्सन, जब से मैंने ये पद संभाला, हम लोगों ने, मेरे प्रतिनिधि जी ने मिलकर ये समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया है और जितना बजट आया उसमें हमने सबसे पहले प्राथमिकता दी सड़क के दोनों किनारे बड़े नाले का निर्माण। नाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। देवरानी और जेठानी आमने सामने। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, मेरी कोई देवरानी नहीं है, ये सब रूमर है और मीडिया को थोड़ा मिर्च मसाले लगाने की आदत होती है। मैं तो सिंगल हूँ, मेरे हस्बैंड इकलौते हैं, ना तो मेरी कोई नंद है, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। ऐसे में इस बार जब आप चुनाव जीतेंगी तो कौन से ऐसे काम शेष रह गए जो इस बार कराने की आपने सोच रखी है? अभी देखिए, अब तो बड़ी पार्टी का साथ मिला है और बहुत सारे ऐसे काम हैं। पहले तो महिलाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था सोची गई है कि कोई बड़ा उद्योग धंधा या फैक्ट्री बनाया जाए जिसमें जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, घर पे बैठी हैं, वो अपना कुछ काम कर सके, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो सके। और बाकी जो भी विकास की सूची में और कार्य होंगे, बहुत सारे दिमाग में योजनाएं बहुत हैं, लेकिन अभी वादे नहीं, इरादे। देखिए, वादा नहीं। पंचायत चुनाव जातिगत समीकरण से अछूता नहीं होता है। अगर बात करें यहाँ पे तो मुस्लिम वोटर 3500 है, 1000 लगभग यादव वोट है और लगभग 45 वोट जो है वैश्य समाज का आता है। तो क्या लगता है कि इसमें जो है आप कमल खिला पाएंगे? देखिए, हमें तो हर समाज के वर्ग का सपोर्ट मिलेगा, हर वर्ग का, क्योंकि हम लोगों ने कभी बिना भेदभाव की राजनीति किया है। हम लोग समाज सेवक ज्यादा हैं, राजनीतिज्ञ कम है। जो भी आया है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का हो या हिंदू का हो या वैसे किसी भी समाज के लोगों ने, जिनकी भी समस्या थी उसका समाधान किया गया। हमारे यहाँ कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1500 मकान बनाए गए हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग। इन चुनाव से पहले विजयलक्ष्मी जी भाजपा का नाम थाम लिया। देखिए, नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है। 1993 से ही हम लोग भाजपा में हैं और विद्यार्थी परिषद के समय से ही, और बहुत दिनों से थे। बीच में थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन था, वो सारी बातें दूर होने के बाद जब से मैं चेयरपर्सन बनी हूँ तब से हमारे जो भी पार्टी के बड़े नेता हैं उन लोगों की तरफ से भी ऑफर था कि आप भाजपा में आप लोग शामिल होइए। कुछ परिस्थितियां और समय के अनुसार ईश्वर की मर्जी होती है। विपक्ष की तरफ से ये 5 सालों में खूब आरोप लगा है कि हाँ, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उस पर क्या करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप तो बेबुनियाद है। हम लोगों ने नगर पंचायत की एक एक पाई का हिसाब लिख के रखा हुआ है। कोई एक आकर उंगली उठा दे कि आपने ये गलत पैसा लिया है। हम लोगों का सबसे बड़ा मंत्र है ईमानदारी। ना तो हम लोग चुनाव में पैसा खर्च करते हैं, ना शराब मांस मदिरा, ऐसी कोई चीजों का प्रलोभन न तो जनता को दिया है, न कभी देंगे, भले हम कितने बार भी चुनाव हारते रहे। बीते 5 साल के कार्यकाल में लगभग कितना बजट आया था और आपने कितने वो कार्य? देखिए, बजट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि राज्य वित्त का भी आवंटन बहुत कम हुआ। 2 साल तो कोविड प्रबंधन में ही चला गया, लोग घरों में छुपे रहे, लेकिन उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने पहले कुछ तो विकास कार्य के पैसों को रोक के भी कर्मचारियों का, सफाई कर्मियों का वेतन देना पड़ा, क्योंकि वेतन
सबसे बड़ी समस्या थी। वैसे कार्यकाल में जब वो अपने जान पे खेलकर पूरी सफाई का कार्यभार संभाल रहे थे तो उसके लिए हम लोगों ने दिया। और जो भी बजट आया, जैसे 3 करोड़ आपके नाले का, उतने में तो हम लोग जगह जगह काफी सड़कें बनवा चुके रहते, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी हम लोगों ने इंटरलॉकिंग आरसीसी सड़कों का निर्माण कराया। और सबसे बड़ा काम हुआ है राम जानकी पोखरे का सुंदरीकरण। उसमें पोखरा जो था बिल्कुल समाप्ति के कगार पे था, वहां पे नाले का पूरे कॉलोनी के गंदे पानी का निकास